हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को पढ़ने वाले हैं जिसे कि महात्मा गांधी जी ने लिखा है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने महात्मा गांधी जी के बारे में जान लिया है। इस पार्ट में उन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, पैराग्राफ 1। इसमें महात्मा गांधी जी कहते हैं, आई बिलीव डैट, मेरा विश्वास है डैट कि the civilization India has evolved is not to be beaten in the world। कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि भारत की जो सभ्यता विकसित हुई है उसे दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता। यानी संसार में कोई भी हमारी सभ्यता को नष्ट नहीं कर सकता, ऐसा महात्मा गांधी जी का कहना है। आगे कहते हैं, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीजों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। यानी बेसिकली यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि हमने जो सभ्यता विकसित की है, हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता विकसित की है, उसकी बराबरी संसार में कोई नहीं कह सकता। इसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ये देते हैं, जैसे कि रोम वेंट, जो रोम की सभ्यता है वह नष्ट हो गई। ग्रीस शेयर द सेम फेट, ग्रीस की भी सभ्यता का वही हाल हुआ, यानी वह भी नष्ट हो गई। आगे लिखते हैं कि द माइट ऑफ द फेरोज वॉज ब्रोकन, जो फरानियों की शक्ति थी वह भी समाप्त हो गई, है ना। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जो जापान है उसका पश्चिमीकरण हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में हम कुछ कह भी नहीं सकते। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन भारत आज भी किसी न किसी रूप में अपनी जड़ों में मजबूत है। यानी बेसिकली बोल रहा है क्या है कि बट इंडिया इज स्थिर, इंडिया स्थिर है लेकिन इंडिया इंडिया जो है स्थिर है। इसका कारण बेसिकली यहाँ की जो सभ्यता का नींव है, जो आधार है, वह काफ़ी मजबूत है। इसीलिए भारतीय सभ्यता अभी भी है। चाहे प्राचीन में ग्रीस चला गया, रोम चला गया, जापान का पश्चिमीकरण हो गया, चाइना का भी हम कुछ नहीं कह सकते, फिर भी भारत की सभ्यता अभी भी है। आगे महात्मा गांधी जी कहते हैं कि द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस ऑफ और रोम। यानी यूरोप के लोग ग्रीस और रोम के विद्वानों की रचनाओं से सीखते हैं। देखिए, यूरोप के जो लोग हैं उनकी अपनी सभ्यता तो नहीं है, बेसिकली वह जो ग्रीस और रोम की सभ्यता का कुछ लेख जो मिला है उसी को पढ़कर वे अपनी सभ्यता को मतलब जीते हैं, है ना, उसी को अपनी सभ्यता मानते हैं। आगे कहते हैं कि विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो अब अपनी पुरानी महिमा में अस्तित्व में नहीं है। यानी महात्मा गांधी जी कहते हैं कि पश्चिम के लोग जिस सभ्यता को मानते हैं वह सभ्यता जैसे पुराने समय में उसकी महिमा थी अब उसमें नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने की कोशिश में, यानी जो यूरोप के लोग उनसे सीख रहे हैं इस कोशिश में, द यूरोपियंस इमेजिन डेट, जो यूरोप के लोग हैं वह ऐसा सोचते हैं, ऐसा कल्पना करते हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। ऐसी कल्पना करते हैं कि वे ग्रीस और रोम की गलतियों से बच जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ग्रीस और रोम की सभ्यता जो थी, जो कि नष्ट हो गई, किसी न किसी गलती के कारण तो नष्ट हुई होगी, तो उन गलतियों से ये बच जाएंगे, ऐसा मानना है यूरोप के लोगों का। इस पर महात्मा गांधी जी व्यंग कसते हुए कहते हैं क्या कि सच इज देयर पीटिबल कंडीशन, ऐसी उनकी दयनीय स्थिति है। मतलब ये सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे, ऐसी उनकी दयनीय स्थिति है, महात्मा गांधी जी कहते हैं। पैराग्राफ 2, इसमें हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी आगे क्या कहते हैं। आगे कहते हैं कि इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच में, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, भारत अडिग्रह, मतलब भारत की सभ्यता स्थिर रही और यही उसकी महिमा है। यानी भारत की सभ्यता की यही महिमा है कि वह अभी भी वैसी ही है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। कह रहा है कि भारत पर यह आरोप लगाया जाता है, महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि भारत पर ये पश्चिम के लोग आरोप लगाते हैं कि वे लोग असभ्य हैं
अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट यानी अज्ञानी है, और स्टोलिड यानी कि मूर्ख हैं, जड़ हैं, ऐसा मानते हैं। आगे, that it is not possible to induce them to adopt any changes। महात्मा गांधी जी बता रहे हैं कि पश्चिम के लोग आखिर ऐसा क्यों मानते हैं कि हम लोग मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं और असभ्य हैं। ऐसा तो ऐसा भी इसलिए मानते हैं कि उन्हें किसी परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। यानी कि हम लोगों को हमारी सभ्यता चेंज करने के लिए या सभ्यता में बदलाव करने के लिए कोई भी चीज़ हमें बताएंगे तो हम उससे प्रेरित नहीं होने वाले। यानी जो पश्चिम के लोग हैं वे चाहते हैं कि हमारी भी सभ्यता नष्ट हो जाए, इसलिए वे चाहते हैं कि हम अपनी सभ्यता में बदलाव करें। आप ही बताइए दोस्तों, यदि हम अपनी सभ्यता में बदलाव करेंगे तो वह सभ्यता रहेगा ही नहीं, वो तो चेंज हो जाएगा ना। लेकिन हम अपनी सभ्यता को अभी भी वैसे ही बनाए रखे हैं और वैसे ही बनाए रखेंगे, और ये हम सबका कर्तव्य है कि हम अपनी सभ्यता को वैसे ही बनाए रखें। आगे महात्मा गांधी जी कहते हैं कि इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। ये जो आरोप है ये हमारी मेरिट के यानी हमारी महिमा के, हमारी गरिमा के एकदम विरुद्ध है, खिलाफ है, ये गलत है। महात्मा गांधी जी कहते हैं व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो हमने अनुभव की कसौटी पर परखा है, टेस्ट किया है और उसे सही पाया है ना, उसे बदलने का साहस हम नहीं कर सकते, क्योंकि वह काफ़ी हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने काफ़ी अनुभवों पर इस सभ्यता को विकसित किया है। हम उस सभ्यता में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते और ये बदलने के बारे में सोच भी नहीं सकते, हिम्मत भी नहीं कर सकते। आगे महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टडी। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि पश्चिम के बहुत से लोग भारत पर अपनी सलाह थोपते हैं, मतलब कि हमारा सलाह मान लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। हम कहते हैं कि नहीं भाई, हमारी सभ्यता जैसी है वो वैसी ही सही है, यानी कि फिर भी वह स्थिर रहता है, यानी कि हमारी सभ्यता फिर भी स्थिर रहती है, हम उसमें चेंज नहीं लाते। दिस इज हर ब्यूटी, और यही हमारी सभ्यता की खूबसूरती है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारी आशा का मुख्य आधार भी है, कि हमारी आशा का मुख्य यही आधार है कि हमारी सभ्यता इतनी अच्छी है कि वह नष्ट नहीं हो जाएगी, और इसी का हमें आस है, इसी की आशा भी है। आगे महात्मा गांधी जी कहते हैं